हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यूपीएससी 2024 में पूछा गया कुछ प्रश्न है। तो मेरा इंटरनेशनल संबंधित है, हर ब्रेकिंग न्यूज में रहता है और हम इसी पे बात करते हैं। तो यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, ये सेट नंबर ए है। इसमें पूछा गया है कि विश्व में किन्हीं दो देश के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किनके मध्य है। इसमें पहला ऑप्शन है कनाडा और अमेरिका के बीच, चिली और अर्जेंटीना, चीन और भारत, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। तो इसमें हम ए पे बात करते हैं, तो हम बनाते हैं कनाडा और इसका अमेरिका का मैप। दोस्तों ये हो गया कनाडा और अमेरिका का मैप, जिसमें कहा है कि सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सी लगती है। तो यहाँ मान लेते हैं हम, इतना है अमेरिका, ठीक है, और ये है हमारा कनाडा। कनाडा तो मेरे कहने मतलब होगा, यही होगा सही। चिली और अर्जेंटीना, इस पे भी डाउट है हमको। चीन और भारत पे डाउट है। कजाकिस्तान और रसियन पे है, क्योंकि कजाकिस्तान एक छोटा देश है, तो इसमें इसमें नहीं हो सकता है। ये तीन पे है, तो हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये जो सबसे लंबी सीमा ये है अमेरिका, इसी से हम लगता है सबसे ज्यादा। इसके कुछ हम विषय पे बात कर लेते हैं। तो इस पे हम झील पे बात कर लेते हैं, झील। तो यहाँ पर झील हो जाएगा, यहाँ पर कुछ झील है। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील है, मिशिगन है, मिशिगन है, और है। तो दोस्तों देखिए, ये पूछता है पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। तो उसका पहले होगा हमारा सुपीरियर झील, दूसरा होगा हमारा मिशिगन झील, तीसरा होगा हमारा ह्यूरॉन झील, और चौथा होगा हमारा इरी झील, और पांचवा होगा हमारा ओरिएंटल झील। यानी 1 2 3 4 5, ये क्रम है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमको लग रहा है ए नंबर सही हो सकता है, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि अभी चिली और अर्जेंटीना, चीन और भारत बाकी है। चीन और भारत में तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इसी का लग रहा है। हम चिली और अर्जेंटीना बात करते हैं। अब हम बनाते हैं चिली और अर्जेंटीना, जिसे हम दक्षिण अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें कुछ पर्वत भी है, देख लीजिए। इसमें यहाँ पर है कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार है। यहाँ पर हो गया यहाँ पर अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है। ये जितना है ये पूरा मैक्सिको है। ये है मैक्सिको, ये है मैक्सिको। ये है जो है, ये है हमारा अपलेशियन पर्वत है। ये बहुत छोटा है, अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है। और ये हमारा जो है, ये अलास्का है। इसको अमेरिका ने खरीद रखा है, अलास्का। अलास्का, अलास्का है। और ये हमारा कनाडा है, और ये है हमारा अमेरिका है, जिसे हम कहते हैं। और ये हमारा फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा जो निकला है, फ्लोरिडा। और ये यहाँ पर है हमारा वो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, यहाँ पर कैलिफोर्निया है। और यहाँ पर हमारा प्रेयरीज, प्रेयरीज। यहाँ पर हम कुछ बात कर लेते हैं उसकी। ये हो गया। यहाँ पर है हमारा हड़संगी खाड़ी,
हड़सन की खाड़ी। तो यहाँ यहाँ और यहाँ पर है हमारा मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पर है उत्तरी अटलांटिक सागर। उत्तर में नॉर्थ लिख रहा हूँ, नॉर्थ सी अटलांटिक। अटलांटिक अटलांटिक। दोस्तों आज के लिए इसमें इतना ही है, क्योंकि बहुत छोटा है, इसे मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा। इसमें मैं जो इसका मेन होता है यहीं पर है सुपीरियर झील, ये सबसे गहरे और मीठे पानी का झील है। और यहाँ ये है मिशिगन झील है, और ये ह्यूरॉन झील है। ये दोनों तरफ सीमा लगाती है, कनाडा से भी और संयुक्त अमेरिका से भी लगता है। दोस्तों इसको हम साफ कर देते हैं। अब दूसरा बात करते हैं चिली और अर्जेंटीना के बारे में। चिली, उसको यहाँ पर अलास्का पर्वत भी है। यहाँ पर अलास्का है, लेकिन यहाँ पर अलास्का पर्वत भी है यहाँ पर। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए या बी होगा सही, दो में से एक। तो हम चिली और अर्जेंटीना का मत बनाते हैं। चिली, ये चिली, ये अर्जेंटीना। चिली इधर हो गया, चिली चिली, और ये हो गया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ये हो गया हमारा अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना, क्या है? चिली और अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना होगा नहीं, क्योंकि यही है हमारा अर्जेंटीना। सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, ये एंडीज पर्वत यहीं पर है, यहाँ से लेके पूरा है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत यहीं पर है। तो ये हो गया हमारा चिली, जिसकी राजधानी है सेंटियागो। इसकी राजधानी है सेंटियागो, करेंसी है पेसो। और ये है हमारा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। तो उससे से समझ में आ रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये दो में कंफ्यूजन हमें भी है। दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसमें हम इसको हम देख लिए, अब इसको हम साफ कर देते हैं। यहाँ पर ब्राजील है, यहाँ पर क्या कहते हैं, एक वो देश है ये वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला, अर्जेंटीना। हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर 79 था, सही 79, सेट नंबर ए है। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इसका सबसे अच्छा आंसर है ये ऑप्शन डी है इसका, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई थी, तो पहले वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये इसके अध्यक्ष थे। तो बाद में इनको हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष लिखा है इसमें, स्थायी अध्यक्ष। इसका जो उपाध्यक्ष थे, दो लोग थे, एस सी मुखर्जी थे और कृष्ण स्वामी थे, टी कृष्ण स्वामी। तो इसका ऑप्शन होगा डी होगा, इसका ऑप्शन, इसका भी डी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन का होगा डी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन होगा डी होगा। जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी संविधान सभा की, पहले इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
फिर बाद में इनको हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कर दिया गया और उपाध्यक्ष 2 लोग थे इसमें वीटी कृष्ण स्वामी थे और मुखर्जी थे, डॉक्टर एस थे, इसमें मुखर्जी थे। ठीक है, तो 61 नंबर के ये क्वेश्चन नंबर सीट नंबर 1 का 61 नंबर है। दोस्तों हम बात करते हैं ये भारत के उच्चतम न्यायालय, ये 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन का सेट ए है, इसका हमको नहीं पता है कौन सा है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा था? फ्रेंड्स ये जो आर्टिकल 15 दिख रहा है, आर्टिकल 15 होगा नहीं, क्योंकि आर्टिकल 15 होता है संविधान में जो छुआछूत से किसी से छुआछूत नहीं करने का है। आर्टिकल 19 हो नहीं सकता। अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 21। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में आया था, ये 2020 में आया था, मुझे ध्यान नहीं है, मैं इसका दिया था मैं, तो मैं इसका बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन होगा डी होगा, 21 करता है। मैं इसका एक वो लेकर आता हूँ, क्या कहते हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन सेट नंबर है 2020 का। हाँ दोस्तों मिल गया, ये क्वेश्चन है, ये 2021 का है, सॉरी 2020 हमको लग रहा था, ये 2021 का है। ये 29वां क्वेश्चन है। देखिए आप 29वां क्वेश्चन है निजता का अधिकार, यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 21। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए निजता का अधिकार है, किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो अनुच्छेद 19 है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है जो है छाप दिया है एग्जामिनर ने, तो इसका होगा अनुच्छेद 21 यानी ऑप्शन डी, इसका होगा ऑप्शन डी होगा। अभी हम इसको कर रहे हैं पूरे, इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर था 76, सेट ए, ये सेट ए चल रहा है। अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 83 की, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, स्क्रीन पे लगा होगा। प्रतिषेध रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश किसी। दोस्तों एक मैं इसका एक शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, जो जिस क्वेश्चन में किसी लिखा होगा वो क्वेश्चन 90% उम्मीद है कि वो गलत हो सकता है। किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए, तो अगर विशिष्ट लिखा है तो ये क्वेश्चन 90% गलत हो सकता है। संसद विधानसभा को महानिषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए, ये भी गलत होगा। संसद विधानसभा को पर कोई विधि पारित करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय से संबंधित है। निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी करने का प्रतिषेध करने के लिए, तो ये यही हमको लग रहा है, सरकार को उसे किसी संवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए। तो इसका जो क्वेश्चन होगा 83 का सी होगा। 83 को हम इसमें देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में कहाँ दिया गया है, तो आप देखेंगे उत्प्रेषण होगा एक, जो प्रतिषेध रीट जारी करना, जैसे उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय रीट जारी करती है, उच्चतम न्यायालय जारी करती है आर्टिकल 226, एक मिनट इसमें होगा कहीं, तो जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं न्यायालय, ये रीट जारी करती है आर्टिकल 32 के अनुसार। आज उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय से हाई कोर्ट कहते हैं न्यायालय, ये 226 के अनुसार रीट जारी करती है, 226 के अनुसार रीट जारी करती है। तो इसका जो प्रतिषेध वाला क्वेश्चन है, ये कहा है क्या, प्रतिषेध रीट
उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन सी होगा, 100% है ये। तो इसमें दिया गया है प्रतिष्ठा संबंधी रीट न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक धरणों के विरुद्ध जारी कर दिया प्रशासनिक प्राधिकरण विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं है। तो मैं इसका शॉर्ट में फॉर्म बता दे रहा हूँ, इसमें नहीं दिख रहा है कहाँ पर है। इसका शॉर्ट है कि किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होना ही न्यायालय में जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है, इसमें नहीं दिख रहा है किताब में कहाँ पर, इनका खोजने में बहुत समय लगे क्योंकि मैं 15 से 20 30 से 40 बैच को मैं पढ़ा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि इधर 2 महीने से तबियत डाउन है हमारी। तो मैं इसका शॉर्ट बता रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार का हनन होना ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, डायरेक्ट वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है, सीधा वो निचली अदालत में भी करता है। हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है भारत में, जो उसके निचले में आते हैं वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय और निचली अदालत कई चीज ये जारी करता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन होगा सी होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, यानी किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन होना ही वो सीधा निचली अदालत में जा सकता है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें 72वां नंबर क्वेश्चन है सेट नंबर 1 का। संविधान 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मैथिली नहीं किया गया था उस समय। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। जो 72वां नंबर क्वेश्चन है, जो 72वां नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा यानी कि कोंकणी होगा, कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली, यही है 71वें संविधान संशोधन। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देख लीजिएगा, जैसे 2024 पूछा गया क्वेश्चन था, इसको ढूंढते हैं हम किताब में। इसको आप बने रहिए, इसे ये भी हो गया। सेट 2024, इसमें हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। इसमें लिखा है कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। फ्रेंड्स, ये सही नहीं लगता, क्योंकि राज्यपाल ऐसा कुछ भी नहीं करता। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित इस समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। यह ऑप्शन इसका ये 84 का 2 होगा। तो क्योंकि मेरा पॉलिटी है, मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। इसका ऑप्शन 2 होगा, 84 का ऑप्शन बी होगा, बी 84 का ऑप्शन बी होगा। सेट नंबर 1 वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। दूसरा है किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए वह यह आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। तो इसका ऑप्शन होगा बी ही होगा इसका सही, 84 का बी। राज्यपाल जो होता है इसका, जैसे इसमें उत्तर प्रदेश में देखे तो आनंदीबेन पटेल है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देखे तो वो है, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। जैसे केंद्र में होता है राष्ट्रपति और स्टेट में होता है राज्यपाल। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाती हैं। दोस्तों इसका होगा ऑप्शन बी होगा, सी नहीं लग रहा है मुझे। इसका ऑप्शन बी होगा।
आज 15वां नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर है क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश इन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? तो भूमध्य रेखा तो होगा नहीं, कर्क रेखा हो सकता है, मकर रेखा वैसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मकर रेखा है जो मकर रेखा है वो होता है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को सूर्य सीधा मकर रेखा पर ही चमकती है, इसलिए मकर संक्रांति कहते हैं। मकर रेखा नहीं होगा, उत्तर ध्रुव आर्कटिक वृत्त। इसको इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, कर्क रेखा। तो हम बना रहे हैं, ये है पृथ्वी का ग्लोब है, ये ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे है, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गया। जैसे हमारा 21 जून का रहा है, तो फ्रेंड्स हम 21 जून को हम एक वीडियो इंस्टाग्राम पे हम डाले थे, उसमें दिखाया गया था कि 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर ही चमकता है। इसका कर्क रेखा जिसको पूरा होगा सही। लिखा कि इन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। तो उसका होगा उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त, यही है हमारा उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल सी, नॉर्थ पोल सी ध्रुव, वो नॉर्थ पोल, ठीक है। मैंने सोचा वो है उत्तरी आर्कटिक, तो यही होगा ऑप्शन, इसका होगा डी। ये है 15वां का डी हो गया। तो अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन मैंने हल किया है, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस है, इसलिए मैंने इसको बताया। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।